तो यहाँ पर 9th इंग्लिश बिहाइव का लेसन 1 है और क्वेश्चन है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। तो इसी से कुछ चीज़ें हम लिखते हैं। जैसे यहाँ क्या आया मार्गी, तो यहाँ क्या आ जाएगा मार्गी। फिर राइट का जब डिड लगता है तो उसका हम डिड हटाएंगे तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रोट। फिर इन हर डायरी, इतना तो हमको कहाँ से उठा लेना है क्वेश्चन से। अब किसके बारे में लिखा है अबाउट द रियल बुक दैट टॉमी हैड फाउंड। टॉमी ने एक रियल बुक पाया था ना, उसके बारे में लिखा है। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है तो सिंपल सा है, इसी को उतार देना है ना। ये सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज ए टेली बुक। टेली बुक होता क्या है। तो हम लोग के पास जो बुक होती है वो अलग बुक है और जिसको हम स्क्रीन पर देखते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं टेली बुक बोलते हैं। तो ए टेली बुक इज ए बुक दैट कैन बी रीड ऑन स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन में रख के पढ़ सकते हैं। जैसे आपके यहाँ स्मार्ट क्लास लग है तो वो पैनल लगे हुए हैं, उस पैनल में कोई किताब खुल गई और उसको हम पढ़ लिए तो वो क्या कहलाएगी टेली बुक कहला जाएगी। ठीक। फिर है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी के पास किस तरह के टीचर थे। तो कुछ तो इसी से उतार लेंगे। देखो पहले क्या लिख दिए मार्गी, ये मार्गी आया। फिर क्या लिखा एंड टॉमी, तो मार्गी एंड टॉमी यही है। अब ये हैव है, यहाँ पर क्या लिखा है हैव। तो जब हम डिड हटाएंगे तो उसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा हैड। इनके पास क्या था मैकेनिकल टीचर्स, तो मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। यदि आपको और याद होता है तो आगे का भी लिख सकते हो। दे हैड ए लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स, उनके पास बड़ी स्क्रीन्स थी, है ना, ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शॉन एंड क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, जिसमें सारे लेसन को दिखाया जा सकता है, क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो मैकेनिकल टीचर्स का मतलब जो टीचर्स मशीन्स होते हैं, रोबोट होते हैं, उस टाइप के टीचर हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट भी लिख सकते हो लॉन्ग भी लिख सकते हो, उसका आंसर फिलहाल लॉन्ग ही लर्न कर लेना। फिर ये 4 नंबर का है व्हाट हैड द मैकेनिकल टीचर्स बीन गिविंग टू मार्गी। मार्गी को जो मैकेनिकल टीचर हैं क्या बार बार देते जा रहे थे, है ना। तो फिर इसमें से क्वेश्चन से बहुत सारी चीज मिल जाती हैं। द से देखना द मैकेनिकल टीचर बीन गिविंग टू मार्गी, तो यही लिखा है द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जो है टेस्ट के बाद टेस्ट के बाद टेस्ट ऐसे दे रहे थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड मार्गी एंड टॉमी फाइंड स्ट्रेंज। तो उनको जो बुक मिली थी उसमें कौन सी चीज थी जो स्ट्रेंज थी, अजनबी थी। तो दे फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स प्रिंटेड ऑन बुक स्टूड स्टिल। तो जो प्रिंटेड वर्ड्स थे बुक में वो स्टिल थे, चल नहीं रहे थे, फिक्स थे, है ना। जैसे कि हम देखते हैं स्क्रीन में क्या होता है, हम ऊपर नीचे खसकाते हैं तो चलता है शब्द, है ना, मूविंग द वे दे डिड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन में शब्द हमको चलते हुए दिखाई देते हैं, इसमें कैसे दिखाई देते हैं स्टिल दिखाई देते हैं। ये मतलब है। तो जिनसी इंग्लिश आती है वो उसको ट्रांसलेट करके भी इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और यहाँ पर अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये जो मैं ऊपर के 5 तक बताया हूँ ये जो है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, 2 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अब ये मेरा 6 का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, 3 मार्क्स में आ जाएगा। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल। मार्गी जो है स्कूल से नफरत करती थी, क्यों करती थी। वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। वो क्यों ऐसा सोचती थी कि जो पुरानी तरह की स्कूल होंगी रही होंगी उसमें ज़्यादा मज़ा आता रहा होगा, फनी रही होंगी। तो चलिए इसमें देखते हैं। मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज ए मैकेनिकल टीचर यूज टू टीच हर। पहला इसलिए वो हेट करती थी कि उसको टीच करने के लिए कोई इंसान नहीं था, मशीन थी, मैकेनिकल टीचर था, ठीक है इसलिए।
But now she hated it more than ever because her geography teacher has been giving her test frequently in the geography. अब वो और उससे नफरत करती थी क्योंकि इसका जो ज्योग्राफी टीचर था वो जल्दी जल्दी क्या देता था, टेस्ट देता था उसको करने के लिए, है ना। सी थॉट दैट द ओल्ड स्कूल्स मस्ट हैव फन, वो सोचती थी कि जो पुरानी स्कूल हैं उसमें ज़रूर मज़ा आता रहा होगा। बिकॉज दे हैड ए ह्यूमन टीचर, क्योंकि वहाँ पर इंसान टीचर हुआ करते थे, इंस्टीड ऑफ मैकेनिकल टीचर, मशीनी टीचर नहीं हुआ करते थे। ऑल स्टूडेंट्स यूज टू स्टडी द सेम थिंग टुगेदर, सारे बच्चे इकट्ठा एक ही चीज़ पढ़ते थे। दे प्लेड, खेलते भी थे। दे लाफ्ड, हंसते भी थे। दे यूज टू गो होम टुगेदर, और साथ में घर भी जाते थे। तो ये सब मिला करके हम लिख देंगे तो पता चलेगा कि वो स्कूल से हेट करती थी और पुरानी स्कूल में उसको लगता था कि ज़्यादा मज़ा आएगा। अब इस चैप्टर में कुछ MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया रहता है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो यहाँ पर है, व्हाट डिड टॉमी फाइंड, तो टॉमी ने क्या फाइंड किया, तो एक ओल्ड बुक फाइंड किया विथ येलो एंड क्रिंकी पेजेस, वो पीले थी और पेज कैसे थे, सिकुड़े थे, है ना। तो इस तरह का उसमें फिर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन ये जो रेड से लिखा है ये सही है ना। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो टॉमी को बुक कहाँ मिली थी, लाइब्रेरी में, मार्गे के घर में, दोस्त में, कि खुद के घर में, खुद के घर। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इन हिज हाउस। हाउ ओल्ड इज मार्गी, मार्गी कितने साल की थी, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, तो ये क्या था, 11 years old। फिर है, व्हाट डज येलो वुड्स मीन्स, यहाँ पर येलो वुड्स का मतलब क्या है, तो ये थोड़ा पोयम का आ गया है। तो यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, रोड नॉट टेकन वाले का है ये ना, MCQ इसी चैप्टर में है। फिर रोड नॉट टेकन का कल बता देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये 5 नंबर का है, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम रॉड द रोड नॉट टेकन, तो द रोड नॉट टेकन की पोयम कौन है, हाँ, पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस तरह से ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है, ठीक, MCQ वाले। अब इसी में एक्सट्रैक्ट आ जाता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है 8-10 लाइन देगा और इससे फिर क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें एक्सट्रैक्ट है, इसको पढ़ देता हूँ। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल, व्हाट इज द right about school, I hate school, Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teachers apart. Margie had hoped they would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again. तो इस तरह से उस पार्ट के 6-7 लाइन देगा, इसको हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। और इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल मोर देन एवर, तो मार्गी पहले से ज़्यादा स्कूल को क्यों हेट करती थी, तो क्या है, हाँ, सी हैड बीन रिसीविंग टू मैनी टेस्ट, उसको बहुत सारे टेस्ट मिल रहे थे बार बार करने के लिए ना। हाँ, सेकेंड है, हाउ डिड मार्गी फील व्हेन द मैकेनिकल टीचर वाज रिपेयर्ड, जब, है ना, जब उसको रिपेयर कर दिया गया तो कैसे वो फील कर रही थी, वो क्या थी, डिसअपॉइंटेड, निराश हो गई थी। व्हाट डज द वर्ड स्कॉर्नफुल मीन, स्कॉर्नफुल मीन का मतलब क्या है, फुल ऑफ कॉन्टेप्ट, है ना, कॉन्टेप्ट है, कॉन्टेम्प्ट है, इस ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इस चैप्टर में एक पोयम है, द रोड नॉट टेकन, और किसने लिखा है इसको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो इससे भी कुछ बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, तो जो यात्री था वो अपने आप को कहाँ पाता है और उसको उसने कौन सी प्रॉब्लम को फेस किया।
द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्स। तो अपने आप को उस जगह पर पाया जहां पर रोड के दो भाग हो गए, है ना। हिज प्रॉब्लम इज दैट ही कैन नॉट डिसाइड which रोड ही शुड टेक। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उन दो रास्तों में किस रास्ते को वो चुने। क्वेश्चन है which of the two roads did the poet choose and why। उनमें से उसने किस रोड को चुना और क्यों चुना। तो ही चोज द रोड दैट वाज लेस ट्रेवल्ड एंड मोर चैलेंजिंग। तो उसने उस रोड को चुना जिसमें लोग बहुत कम जाते थे। जैसे कुछ पद्धति है जिसमें जाते हैं तो साफ सुथरा रहता है रोड, और जिसमें नहीं जाते तो कचड़ा कचड़ा रहता है, घास फूस रहती है। तो जिसमें कम लोग जाते थे उसमें ट्रेवल करने का सोचा। क्यों सोचा? क्योंकि वो चाहता कि इसमें ज्यादा चैलेंजेस होंगे, है ना। फिर ये है व्हाट डू यू डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट। जो येलो वुड्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ वुड्स का मतलब जंगल है ना। तो द येलो वुड्स रिप्रेजेंट द सीजन ऑफ ऑटम। ये ऑटम सीजन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, पतझड़ को। येलो रिफर्स टू द येलो लीव्स दैट फॉल ड्यूरिंग द ऑटम। पतझड़ के समय क्या होता है कि येलो लीव्स क्या होती हैं? नीचे गिर जाती हैं। ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ग्रेसी मीन इन द पोयम। ग्रासी का मतलब क्या है ना। ग्रास माने क्या होता है? घास। इट मीन्स दैट द रोड चूज वाज फुल ऑफ ग्रास। जिस रोड को उन्होंने चुना उसमें बहुत सारी क्या थी? ग्रास थी। वाजंट स्टेप्ड बाय एनिमल टिल नाउ। और अभी तक उसके ऊपर कोई नहीं चला था। अब कभी कभी पूछ देते हैं राइट डाउन द, समरी पूछ देगा, थीम पूछ देगा, सेंट्रल आइडिया पूछ देगा। तो उसके लिए क्या सही रहता है? समरी। द पोएट टॉक्स ऑफ चॉइसेस एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर। इस पोएम में जो पोएट है वो चॉइसेस के बारे में बात करता है ना, कि हमारी चॉइस क्या होती है। कभी कभी हम सरल रास्ते में चलते हैं पर हमको चलना कहाँ चाहिए? कठिन रास्ते में। फिर हमारा फ्यूचर कैसा होगा ये तो अनसर्टेन है ना, कोई थोड़ी ना जानता है। इसके बारे में बताता है। इट एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ मेकिंग डिसीजंस एंड द इम्पैक्ट दो डिसीजंस कैन हैव वंस लाइफ। द स्पीकर फेस्ड द डिसीजन व्हिच पाथ टू टेक, कंटेम्पलेट्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ईच चॉइस। तो कोई भी जब हम डिसीजन बनाते हैं तो उससे हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे कि जो यहाँ पर स्पीकर है माने ऑथर है, तो उसने डिसीजन किया कि मैं ऐसा पाथ लूँगा जो कैसा हो? चैलेंजिंग हो। ठीक, उसमें कुछ क्या करने को मिले? सीखने को मिले। ठीक है। और उसने अल्टीमेटली क्या चुना? द स्पीकर अल्टीमेटली चूजेस द लेस ट्रेवल्ड पाथ। और लास्ट में उन्होंने ऐसे पाथ का चुना जिसमें लोग कम चलते हैं, भीड़ के पीछे भागने की कोशिश नहीं किया। ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं पोयम में, इनको सबको एक तरफ से लिखना है।